आप तमाम बच्चों का मेरे YouTube चैनल समर्पण बाय DK यादव में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप तमाम बच्चों को टाइप 6 समझाने की कोशिश करूंगा और रेशियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से भी है क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी जगह मिलने वाले हैं, बहुत जगह मिलेंगे। जब मैं आप लोगों को टाइप 7 पढ़ाऊँगा या टाइप 8 पढ़ाऊँगा या आगे आप कई तरह के सवाल जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा इसका यूज़ आपको हमेशा मिलता रहेगा, राइट। तो बच्चों, मैं चाहूँगा कि आज के टाइप में कौन सी इम्पॉर्टेंट बात हम सभी को सीखना है जो आने वाले सवाल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा, समझिएगा। और जब आप समझ जाएंगे, जब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए, तो बनाने की कोशिश भी करेंगे। ओके बच्चे, चलिए। आज टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप 6 रेशियो का। ये टाइप कौन सा बच्चे? 6। इसमें क्या सीखना है बच्चे, उस पर ज़रा फोकस किया जाए। जैसे देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन कहता है यदि a/5 इज इक्वल टू b/6 इज इक्वल टू c/7, तो बता दीजिए a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे एक सवाल मैंने लिखा है और पूछ रहा है क्या, a अनुपात b अनुपात c। बच्चों, रेशियो में कुछ स्पेशल प्रकार के कुछ स्टाइल होते हैं। इसे आप स्टाइल के नाम से समझो अपनी भाषा में। वो किस किस तरह के स्टाइल होंगे जो फेमस स्टाइल है, जिसकी एक बार नहीं कई बार ज़रूरत पड़ेगी, और उन स्टाइल को आपको जानना है कि ऐसा लिखा होगा और वहाँ से ABC का रेशियो पूछे तो कैसे निकालेंगे। कुछ इससे डिफरेंट स्टाइल रहेगा, वहाँ वेरिएबल का रेशियो पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग को सीखना है। तो मैं हर वो स्टाइल क्वेश्चन में डालूंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से सभी बच्चे समझिएगा। सबसे पहले इसे आप पहला स्टाइल समझ लो, ये फर्स्ट स्टाइल। जरा इस क्वेश्चन के रूप को देखिए कि इस क्वेश्चन का रूप कैसा है। ऊपर में देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, ABC। ABC जस्ट लाइक एक वेरिएबल समझ लीजिए। वेरिएबल आप जानते हैं किसको कहते हैं, जिसका मान वैरी करता है। जिसका मान बच्चे वैरी करता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। बच्चे, आपने समझा कि वेरिएबल किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का देखो स्टाइल कैसा है। ऊपर में वेरिएबल, नीचे संख्या, ऊपर में वेरिएबल, नीचे संख्या, ऊपर में वेरिएबल, नीचे संख्या। मतलब इसका पैटर्न जरा ध्यान से देखिए बच्चे कैसा है, इसका रूप कैसा है। ऊपर में सब जगह वेरिएबल दिख रहा है और नीचे संख्या दिख रहा है, कोई नंबर दिख रहा है। ऊपर वेरिएबल, नीचे संख्या, ऊपर वेरिएबल, नीचे संख्या, है ना। और आपस में सब क्या है बच्चे, आपस में सब बराबर है। आपस में सब क्या है, बराबर है। जब कभी भी ऐसा स्टाइल मिले और आपसे उन तमाम वेरिएबल का रेशियो पूछे बच्चे, तो कुछ नहीं करना है, सीधा जिसके नीचे जो दिखाई पड़े वही उसका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। जिसके नीचे जो दिखाई पड़ा वही उसका क्या हो जाता है बच्चे, रेशियो हो जाता है। उसे कंप्लीट थोड़ा सही करके एकदम, कि जब भी ऐसा स्टाइल हो और वेरिएबल का रेशियो पूछे तो सिंपली क्या करना है, जिसके नीचे, जिस वेरिएबल के नीचे जो संख्या दिख रहा है, A के नीचे 5, B के नीचे 6, C के नीचे 7, तो सीधा जिसके नीचे जो संख्या दिख रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। अब आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो मैं इस सवाल को थोड़ा डिटेल समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि आखिर क्यों जिसके नीचे जो संख्या है वही उसका रेशियो हो जाता है। तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन
मैं करता हूं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो बच्चे, एनालिसिस कर रहा हूं मैं इसका, समझिए इसका विश्लेषण। आपके पास क्या दिया हुआ था, a/5 = b/6 = c/7, और उसके बाद आपसे पूछा था कि एबीसी का रेशियो बता दीजिए। आप बताओ बच्चे, ये सब आपस में क्या है, अभी बराबर है, तो बराबर है तो प्रत्येक रेशियो का कुछ ना कुछ तो मान होगा ना, इसका कोई ना कोई तो वैल्यू आ रहा होगा ना। सभी आपस में बराबर है तो भाई कुछ तो वैल्यू होगा इसका। तो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि माना इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा था, k के बराबर। दैट मीन्स a/5 भी k के बराबर, b/6 भी k के बराबर एंड c/7 भी k के बराबर, राइट। बारी बारी से सभी को k के बराबर करते हैं और वहाँ से ABC का वैल्यू निकालते हैं। आप बताओ a/5 बराबर यदि k होगा बच्चे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ a/5 = k करेंगे तो यहाँ से आप ही बताओ कि a का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे a का वैल्यू 5k होना चाहिए, राइट बच्चे। अगेन b/6 भी तो k के ही बराबर है, सभी का मान आपस में बराबर है और हमने उसे k मान लिया, तो यहाँ से b का मान क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 6k। ठीक उसी तरह c/7 भी k के बराबर, c/7 भी k के बराबर, यहाँ से c का मान कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 7k। ABC तीनों का मान आपने निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था ABC का रेशियो बताइए, तो बेहिचक आसानी से ABC का रेशियो बता देंगे। A का वैल्यू कितना बच्चे 5k, B का वैल्यू कितना 6k और C का वैल्यू कितना 7k, और इन सभी का रेशियो पूछा था। आप जानते हैं कि रेशियो में यदि कुछ भी कॉमन हो उसको क्या किया जाता है, कटा दिया जाता है। रेशियो में यदि कुछ भी कॉमन हो उसे क्या करना है बच्चे, कटा देना है। तो तीनों तो k से कटने के लिए तैयार है, तीनों में k है। फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा 5:6:7। तो देखिए लास्ट में क्या रिजल्ट आया, वही वेरिएबल के नीचे जो संख्या था वही रेशियो मिल गया, है ना। तो इस बात को इतना करने का क्या एग्जाम में टाइम रहता है क्या बच्चे, नहीं ना। कॉन्सेप्ट भी जानना है और उसका जो लास्ट रिजल्ट आए उस रिजल्ट को भी याद रखना है ना। समझना भी और कुछ याद भी रखना जरूरी होता है बच्चे, तभी एग्ज़ाम में समय के अनुसार हम बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का बड़ा महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी इस स्टाइल में सवाल रहे, कैसा स्टाइल, मैं एक बार पुनः बोल रहा हूँ, वेरिएबल ऊपर में नीचे संख्या, वेरिएबल नीचे संख्या, वेरिएबल नीचे संख्या हो, आपस में सब बराबर हो और ABC का रेशियो पूछे तो सीधा क्या करना है, जिसके नीचे जो संख्या वही उसका रेशियो हो जाया करेगा। उम्मीद करते हैं बच्चे आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आप सभी के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जैसे मैं आप लोगों को पूछूं, बताओ बच्चे, यदि x/2 = y/3 = z/5 तो x अनुपात y अनुपात z क्या होना चाहिए। तो आपका जवाब तो तुरंत होना चाहिए कि सर उसी स्टाइल में तो है जिस स्टाइल में आपने बताया। इसका मतलब मैं जान चुका हूँ कि ऐसा स्टाइल होगा तो जिस वेरिएबल के नीचे जो संख्या है वही उसका रेशियो हो जाया करेगा, मतलब 2:3:5। दिस इज योर आंसर, यही होना चाहिए। चलो बच्चे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। यदि x/9 = y/10 = z/12 = w/13 और आपसे पूछ दे कि बताओ x अनुपात y अनुपात z अनुपात w = व्हाट, तो आपका जवाब सीधा होना चाहिए 9:10:12:13। राइट बच्चे। चलो बच्चे फिर मैं
दूसरा स्टाइल लेता हूँ। पहला स्टाइल तो ये आपने समझ गया, अब मैं दूसरा स्टाइल लेता हूँ, जरा इस पे फोकस करना। जैसे क्वेश्चन के रूप में लेता हूँ मैं, यदि 2a/3 इज इक्वल टू 3b/4 इज इक्वल टू 4c/5 और आपसे पूछ ले कि बताओ a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो आप खुद देखिए क्या ये पहला जो स्टाइल आपने पढ़ा उस स्टाइल में है? बिल्कुल नहीं है। क्या चेंजिंग दिख रहा है बच्चे? कुछ चेंजिंग तो दिख रहा है ना, उस स्टाइल से ये डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, कहाँ परिवर्तन मैंने किया? तो आप देखो, वहाँ जो था वहाँ सिर्फ ऊपर में वेरिएबल था, वहाँ सिर्फ क्या था, ऊपर में वेरिएबल था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वेरिएबल में भी कुछ गुना हो गया। ऊपर में a में 2 गुना हो गया, b में 3 गुना हो गया, c में 4 गुना हो गया। राइट बच्चे, तो इसे आप सेकंड स्टाइल समझ सकते हैं। इसको आप ये मान लीजिए खुद में समझने के लिए कि ये सेकंड रूप है। और इसी तरह बच्चे 3-4 स्टाइल बस जानना है, उसके अलावा आपको कोई स्टाइल नहीं जानना। इसी से सारा सवाल बनता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि 50 स्टाइल आपको जानना है ना, 4-5 बस। तो ये कौन सा स्टाइल, इसको सेकंड स्टाइल मानिए। कैसा है, इसका रूप कैसा है? तो ऊपर जो वेरिएबल है, यहाँ उस वेरिएबल में कुछ गुणा हो गया, a में गुणा हो गया, b में भी गुणा हो गया और c में भी गुणा हो गया। बस इतना ध्यान रखना बच्चे कि ऊपर में किसी एक वेरिएबल में भी गुणा हो गया ना, तो उसको सेकंड स्टाइल ही समझिएगा। जैसे यहाँ ऊपर तीनों में गुणा हो गया, a में भी, b में भी और c में भी। यदि सिर्फ a में भी गुणा होता, b और c में गुणा नहीं होता, तब भी हम लोग इसको सेकंड स्टाइल ही समझते। राइट बच्चे, ये चीज ध्यान रखना। बस ऊपर में किसी एक में भी गुणा हो जाए, एक में भी गुणा हो जाए, तो उसको आप सेकंड स्टाइल समझना। तो जब सेकंड स्टाइल यानी इस रूप का सवाल दिया जाए और आपसे ABC का रेशियो पूछे, तब क्या करिएगा, उसका डायरेक्ट पहले तरीका सीखिए और याद रखिएगा। करना क्या है बच्चे, तो ध्यान से सुनो। ABC तीनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब गुणक, यानी उसमें जो गुणा है उस कोफिशिएंट को उलट के लिखना है। और ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मतलब अब आगे का कोई भी स्टाइल मैं आपको बताऊंगा ना, हर स्टाइल में आप इसका यूज़ करना, इसको अप्लाई करना, हर स्टाइल में आंसर आता चला जाएगा। मतलब यूनिवर्सल समझ लीजिए कि किसी भी स्टाइल का सवाल हो, हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, आंसर आता जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? तभी मैंने क्या बताया कि जो कोफिशिएंट है उसको उलट उलट के लिखना है। जैसे मैं पूछूं कि a में क्या गुना है, तो आप कहेंगे 2। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। a में कंप्लीट क्या गुना है, तो बोलिए 2/3। b में क्या गुना है उसी तरह, तो आप कहेंगे 3/4। c में क्या गुना है, 4/5। यानी ये जो तीनों वेरिएबल है, इस तीनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट को उलट के लिखना है। दैट मीन्स 2/3 गुना है, उसको उलट दीजिएगा तो क्या होगा, 3/2। 3/4 है, इसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 4/3। 4/5 है, इसको उलटिएगा तो हो जाएगा 5/4। डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है। ये हो गया ABC का रेशियो। लेकिन आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जब कभी भी कहीं भी भिन्न में रेशियो आ जाए, फ्रैक्शन में रेशियो आ जाए बच्चे, तो उसे हमेशा क्या करना चाहिए, सरल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सरल, सिंप्लीफाई कर देना चाहिए थोड़ा। और ये आप पिछले टाइप में पढ़ चुके हैं कि कैसे भिन्नात्मक अनुपात को सरलतम अनुपात में बदला जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन बता चुका हूँ। तो आइए, तरीका आप जान चुके होंगे कि कैसे ये भिन्नात्मक को सरल बनाया जाता है। नियम क्या था बच्चे, नीचे का एलसीएम लेना है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना, 12। 12 से सभी में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छके 12, 6 तिया 18। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई होगा, 3 चौके 12, 4 चौके 16। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, 4 तिया 12, 3 पचे 15। और यदि कुछ कॉमन हो तीनों में
तो कटाना चाहिए, नहीं है तो जैसा आया वही आंसर होना चाहिए। क्या ये तीनों किसी से कटने वाला है बच्चे? नहीं। दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल रेशियो। ABC का ये क्या गया? फाइनल रेशियो। उम्मीद करते हैं आप सेकेंड स्टाइल को समझे होंगे। अब ये जो मैंने उलट उलट के लिखा, इसका भी कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट लगा के अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये उलट गया था। आइए इसको भी देख लिया जाए बच्चे। देखो, जैसे एक क्वेश्चन ही लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूँ, सॉरी यहाँ जो क्वेश्चन था, चलिए वही रिपीट करता हूँ। 2a अपॉन क्या था बच्चे? 3b अपॉन क्या था? 4 एंड 4c अपॉन क्या है? 5 समझ लीजिए, राइट। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे मैंने उलट उलट के लिखा। क्यों उलटता है जानना चाहिए बच्चे, जानकारी के लिए। जितना आपके पास बेहतर कॉन्सेप्ट होगा, आगे आपके लिए बेहतर ही होता है ना। और आज के डेट में एग्ज़ाम में रटने से तो काम बनने वाला नहीं है, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे से छोटे एग्ज़ाम में भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने लगा है ना। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो डे बाय डे उठता जा रहा है, तो आप तमाम बच्चों को भी अपने लेवल को इंक्रीज़ करना चाहिए। तो आओ बच्चे, यहाँ भी आपस में क्या है? तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ वैल्यू आ रहा होगा ना। ठीक उसी तरह जैसे वहाँ माने थे, मान लेते हैं कि ये सभी किसके बराबर है? के बराबर, यानी सभी का वैल्यू क्या आ रहा होगा? के। हमने मान लिया। अब बारी बारी से आप बराबर करो, तो आप कहोगे कि 2a/3 भी के बराबर होगा। तो यहाँ से आप बताओ के का वैल्यू क्या आ रहा है। तो आपको ए का वैल्यू क्या मिलेगा? तो जैसे ये 2/3 उधर जाएगा बच्चे, तो ये रिवर्स गुणा होता है, होगा या नहीं बताइए। बस यहीं से वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। जैसे ये 2/3 उधर जाएगा तो क्या होगा? उलट जाएगा, यानी के में गुणा होगा 3/2। उसी तरह आप इसको करो 3/4, और ये किसके बराबर? के बराबर। तो यहाँ से बच्चे बी का मान क्या बताओगे आप कहोगे के में गुणा हो जाएगा 4/3। फिर उसी तरह बच्चों 4c/5 है, ये भी के बराबर। यहाँ से सी का मान आप बता सकते हैं, सी का मान क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे के गुणा 5/4, 5/4 होना चाहिए। आपने ABC तीनों का मान निकाल लिया, तीनों का रेशियो पूछ रहा था, A/B/C। A की जगह आप क्या लिखोगे? 3/2, B की जगह क्या लिखोगे? 4/3, और C की जगह क्या लिखोगे आप? 4/5। देखो फाइनली के साथ ना सभी में के भी है, के लगा देना है। सभी में क्या था बच्चे? के भी था, मैंने के लगा दिया, राइट। यानी ये समझिए 3k/2, ए का वैल्यू 3k/2, बी का वैल्यू 4k/3, और सी का वैल्यू सी का वैल्यू कितना बच्चे? 5k/4 ना। सॉरी बच्चे, सी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? 5k/4। अब आप जानते हो कि रेशियो लिखते समय जो भी कॉमन होगा उसको हटाना चाहिए। हटा दीजिए, के कट गया। अब आप ही देखो ना कि ABC का रेशियो कैसे आया फाइनली, तो 2/3। सॉरी बच्चे, हाँ ये 2/3 था, ये उलटना चाहिए, उलट गया 3/2, बिल्कुल सही तो है। यहाँ पे 3/4, उसको मैंने क्या सिखाया? उलट के लिखिए। क्या उल्टा? 4/3, यस। ये 4/5 था, इसको उल्टेंगे क्या आ जाएगा? 5/4। तो आपने देखा कि कैसे उलट जाता है। तो मैंने आप लोगों को समझा भी दिया कि क्यों उलट के लिखा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बताया ना, कि जब कभी भी ऊपर में कुछ गुणा हो, वेरिएबल में कुछ गुणा हो, और उस वेरिएबल का रेशियो लिखना हो, तो कोफिशिएंट को क्या करना है? उलट उलट के लिखना है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, किसी में भी लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये समझ पाए होंगे कि क्यों उलट जाता है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप कह रहे हो कि सर किसी में भी ये नियम लागू करेंगे तो आ जाएगा। तो जो पहला जो स्टाइल मैंने लिखा था, क्या उसमें ये नियम लगा के देखते हैं कि क्या वहाँ से रेशियो मिल पाता है? ऑफ कोर्स देखना चाहिए। जैसे देखिए, क्वेश्चन ही लेते हैं। क्वेश्चन कैसा था वहाँ फर्स्ट स्टाइल में? ऊपर में से वेरिएबल था a/3 = b/4 = c/5, राइट बच्चे। और यहाँ से ABC यदि पूछ ले A/B/C बताओ कितना होगा, तो आपने तो वहाँ क्या किया था? डायरेक्ट याद कर लिया कि ऊपर में कुछ गुना ना हो, सिर्फ वेरिएबल हो,
तो जिसके नीचे जो संख्या होगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने यूनिवर्सल जो बताया, सेकेंड स्टाइल का जो रूल बताया, दैट इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो किसी में लागू करेंगे उत्तर आएगा। यहाँ भी लागू करो तो देखो आता है क्या। आपसे मैं फिर पूछता हूँ ए में क्या गुणा है, ए का कोफिशिएंट क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए 1/3। ए में क्या गुणा है 1/3, बी में क्या गुणा है 1/4, सी में क्या गुणा है 1/5। और मैंने सिखाया सारे कोफिशिएंट को उलट उलट के लिखा जाए। तो 1/3 को उल्टेंगे तो 3/1, 1/4 को उल्टेंगे तो 4/1, 1/5 को उल्टेंगे 5/1। आप ही बताओ, एक लिखने से कोई फायदा होता है क्या? नीचे लिख भी दिए तो ये एक 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 तो ऐसे ही कट ही जाएगा। फाइनली आया तो वही चीज़ ना। तो जब डिफरेंट हो तो कुछ अलग तरीके से उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिससे एग्जाम में बहुत फास्ट हो जाएंगे, है ना बच्चे। तो आपने देखा कि पहला जो स्टाइल था वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट लगाया तो आपका आंसर आ गया, राइट बच्चे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ सेकेंड स्टाइल का ही, और आप तमाम बच्चे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन है बच्चे, यदि x/5 इज इक्वल टू 3y/4 इज इक्वल टू 6z/7 और आपसे पूछ ले x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। आप देखो कि क्या ये सेकेंड स्टाइल का ही सवाल है या नहीं बच्चे। यस डेफिनेटली। सेकेंड स्टाइल किसको कहते हैं? जब ऊपर वेरिएबल में कुछ गुणा हो जाए, और मैंने आपको बताया कि किसी एक भी वेरिएबल में यदि गुणा हो गया तो वो सेकेंड स्टाइल का ही सवाल उसको मानिएगा। y में देखिए गुणा हो गया, z में गुणा हो गया, x में नहीं गुणा हुआ, नो प्रॉब्लम। मैंने तो आपको कहा कि किसी एक वेरिएबल में ऊपर में गुणा हो जाए तो वो सेकेंड स्टाइल का ही उसको मानिएगा। आइए एक्स वाई जेड का रेशियो जो मैंने सिखाया, सारे कोफिशिएंट को उलट उलट के लिखना है बच्चे। 1/5 5 ही रह जाएगा, 3/4 को उल्टेंगे 4/3 हो जाएगा, 6/7 को उल्टेंगे 7/6 हो जाएगा। और जब कभी भी भिन्नात्मक रेशियो आए तुरंत उसको सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा सरल करिए, यानी भिन्न से हटाइए उसको। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना 6, तो 6 से सभी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये बन जाएगा 30। यहाँ 6 से करेंगे 3 दूनी 6 2 चौके 8, यहाँ 6 से करेंगे 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना 7, यानी फाइनल आंसर 30:8:7। उम्मीद करते हैं बच्चे आप समझ पा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेता हूँ फिर। यदि x/5 इज इक्वल टू y/7 इज इक्वल टू 3z ले लेता हूँ मैं, सपोज करिए 30 ले लेता हूँ, और पूछता हूँ मैं x अनुपात y अनुपात z क्या होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट जो तरीका सीखा अप्लाई कर दीजिए। आप बताओ, इसमें तो कुछ है नहीं तो डायरेक्ट इसके नीचे वाला लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उलटते हैं तब भी तो बच्चे 1/5 को उल्टेंगे तो 5/1 ही तो आएगा। तो जब ऊपर में कुछ नहीं है तो उसका सीधा नीचे वाला उतार लेना है, जब ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या करना है, उसका नीचे वाला संख्या डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ भी 7 लिख सकते हैं, बट यहाँ 3/13 है, ये रिवर्स होगा और क्या बन जाएगा 13/3। और रेशियो में यदि एक भी भिन्न आया, रेशियो में यदि एक भी भिन्न आया, इसका मतलब वो भिन्नात्मक रेशियो हो जाता है और उसको सरल करना चाहिए। सरल का तरीका क्या है, 3 से सभी में मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 3×5 15, 3×7 21, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 15:21:13। उम्मीद करते हैं बच्चे आप इस सवाल को समझे होंगे। और बच्चे इस सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। यदि a का 60% इज इक्वल टू b का 3/4 तो a अनुपात b इज इक्वल टू व्हाट। आ जाओ, a का मतलब गुना होता है बच्चे, ध्यान रखना। 60% जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है, यश। इज इक्वल टू b का मतलब गुना यानी 3/4। इसे कटाओ बच्चे, 20 या 60, 20 बचे 100। अच्छा, ऊपर से ऊपर भी कट जाएगा बच्चे, पता होना चाहिए। बराबर में ऊपर से ऊपर क्या होगा, कटेगा। फाइनली आपका क्या बचता हुआ दिख रहा है, a/5 इज इक्वल टू b/4। तो आप बताओ a अनुपात b तो आप बता ही सकते हो, 5:4। किस स्टाइल का, ये पहला स्टाइल है ना। ऊपर वेरिएबल नीचे संख्या, ऊपर वेरिएबल नीचे संख्या 20 में बराबर। तो वेरिएबल का रेशियो जब भी पूछे तो जिस वेरिएबल के नीचे जो संख्या वही उसका रेशियो हो जाता है, राइट बच्चे। चलो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। कट करिए। इस सवाल को देखा जाए बच्चे, क्या कह रहा है,
यदि A का 2/3 बराबर B का 75% तो A अनुपात B इज इक्वल टू व्हाट? बहुत आसानी से आप खुद बना सकते हैं, बनाइए। A का 2/3 बराबर B का 75%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आता है बच्चे, ध्यान रखना। कटेगा 25 तिया 75, 25 चौके 100। राइट बच्चे, अब इस चीज़ को आप देखो तो किस स्टाइल में फिलहाल दिखता हुआ नजर आ रहा है? 2a/3 इज इक्वल टू 3b/4। क्या इसे आप सेकंड स्टाइल मानेंगे? बिल्कुल। कहो क्यों? वेरिएबल में ऊपर में कुछ गुणा हो रहा है, यहाँ भी वेरिएबल में ऊपर में कुछ गुणा हो रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? उसका रेशियो क्या तरीका है बच्चे? उसका रेशियो लिखने का तरीका मैंने बताया, कोफिशिएंट को उलट के लिखना है। 2/3 उल्टेंगे क्या बन जाएगा? 3/2। यहाँ उल्टेंगे क्या हो जाएगा? 4/3। भिन्नात्मक रेशियो आ गया, इसको सरल करने आना ही चाहिए आपको। क्या तरीका है सरल करने का बच्चे? नीचे कैल्शियम 3 और 2 कैल्शियम कितना? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 3 तिया 9। यहाँ 6 से करेंगे 3 दूनी 6, 2 चौके 8, यानी आपका A और B का रेशियो क्या मिल गया? 9:8। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, यहां पे मैंने आपको सेकंड स्टाइल से इस सवाल को बताया है, लेकिन अभी जो मैं कुछ जस्ट तीसरा स्टाइल जब लूंगा तो जरूरी नहीं है कि इसको इतना लंबा खींचना था। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। फिलहाल देखो बच्चे, जब आप यहां पहुंच चुके थे, यहां है ना, ये जो रिजल्ट पे जैसे ही आप आए तो आपको क्या दिख रहा है? 2a/3 इज इक्वल टू 3b/4। आप बताओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे 4 दूनी 8a हो जाता, और यहाँ हो जाता 3 तिया 9b, 3 तिया 9b। और यहाँ से A और B का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे? 9:8 हो जाएगा। दिस इज द थर्ड स्टाइल जो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। इसलिए मैं इस सवाल को यहाँ डायरेक्ट इस तरीके से नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी आपको वो चीज़ नहीं बताया। लेकिन जो सेकेंड स्टाइल आपको बताया, क्या उससे आंसर तक तो पहुँच ही सकते हैं। इसलिए पहले हर स्टाइल पे पकड़ बनाइए, और जब आप सारा स्टाइल सीख जाएंगे तो कहाँ कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो चलो बच्चे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन जरा समझा जाए, एक और लेता हूँ। A का 25% इज इक्वल टू B का 30% इज इक्वल टू C का मैं ले लेता हूँ बच्चे 0.25। ओके, तो आपसे पूछ सकता है A B C का रेशियो बताइए क्या होगा। तो आइए बनाते हैं सवाल को। A का 25% यानी 25/100 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4, 25 चौके 100। फिर आ जाइए, B का 30% यानी 30/100, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 बचेगा। फिर यहाँ जाओ बच्चे, C का 0.25, पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चे? 100। पॉइंट के लिए 1 और उसका आगे जितना डिजिट उतना 0, इसको कटाएंगे कितना आ जाएगा? 25 चौके 100। अब देखिए गौर से, ये सेकंड स्टाइल में ही दिख रहा है आपको। क्या है सेकंड स्टाइल? ऊपर में यदि किसी भी वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम लोग सेकंड स्टाइल का ही सवाल मानेंगे। ऐसे देखो, C में यहाँ ऊपर में कुछ गुना नहीं है, C में तो सिर्फ 1 है, नीचे सिर्फ दिख रहा है। A में भी सिर्फ नीचे दिख रहा है, ऊपर 1 गुना का कोई मतलब नहीं होता है, नीचे दिख रहा है। लेकिन B में कुछ गुना है, तो मैंने आपको बता दिया कि यदि एक भी वेरिएबल में कुछ गुना हो जाए तो उसको आप सेकंड स्टाइल ही मानिएगा। तो चलो बच्चे, सेकंड स्टाइल का सवाल है, तो वहाँ से कैसे रेशियो लिखते हैं तो आपने सीखा, सारे कोफिशिएंट को उलट देना है। इसको उल्टेंगे तो 4 ही बचेगा, यहाँ उल्टेंगे तो 10/3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 ही रहेगा। भिन्नात्मक रेशियो दिख रहा है, कहीं भी भिन्नात्मक आ जाए उसको सरल करना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, यहाँ 3 से करेंगे यहाँ 10 और 3 चौके 12। और रेशियो में यदि कुछ भी कॉमन हो, तीनों में यहाँ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, यदि कॉमन हो तो उस कॉमन को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। 2 से सब कटता हुआ दिख रहा है, 2 छके 12, 2 पचे 10, 2 छके 12। दिस इज योर आंसर। राइट बच्चे, तो चलिए फिर मैं
अब अगले स्टाइल की ओर बढ़ता हूँ। अभी तक आपने 2 स्टाइल सीखा, अब मैं आपको तीसरा स्टाइल बताने जा रहा हूँ। वो तीसरा स्टाइल क्या है? वही जो वहाँ पे आ चुका था। क्वेश्चन के माध्यम से सीखिए। यदि 3a इज इक्वल टू 4b और पूछे कि बताओ बच्चे a अनुपात b क्या होगा, इसे आप सेकेंड स्टाइल मानिए। इसे क्या मानोगे बच्चे? सेकेंड स्टाइल का सवाल। क्या है इसका रूप? तो देखिए, a में कोई इंटीजर, कोई पूर्णांक गुना है ना, भिन्न के रूप में नहीं है, कोई एक इंटीजर के रूप में दिख रहा है। b में भी कोई पूर्णांक गुणा है, और उसके बाद a और b का रेशियो यदि लिखना हो बच्चे तो क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा स्टाइल मिले कोफिशिएंट को उलट देना है। क्या मतलब हुआ? कोफिशिएंट को उलटना मतलब एक्सचेंज करना। यहाँ एक्सचेंज समझिए। एक्सचेंज मतलब a का कोफिशिएंट b के पास डालिएगा और b का कोफिशिएंट a के पास चला जाएगा बच्चे, राइट। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन मन में होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए जरा यहाँ भी यूनिवर्सल मेथड लगा के देखिए। तो यूनिवर्सल लगाइए। तो यूनिवर्सल क्या बताया आपको मैंने? जो भी a का कोफिशिएंट है उसको उलट के लिखना है। तो 3 है, 3 को उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। फिर यहाँ आप बताओ b में क्या गुणा है? 4 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब ये भिन्नात्मक है, जब भी भिन्नात्मक हो उसको सरल करना चाहिए। तो 3 और 4 कैल्शियम कितना बच्चे? 12 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 12 से 4 3 12। फाइनली देखिए वही रेशियो आ जा रहा है। तो जैसा रूप वैसा काम करना है, इसीलिए मैं जितना स्टाइल आपको बता रहा हूँ बच्चे, उस स्टाइल को ध्यान में रखिएगा, जिससे एग्जाम में आप क्या होइएगा? फास्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान दो। जैसे 3a इज इक्वल टू 4b था बच्चे, कोई बच्चा इसे ऐसा लिख सकता है, देखो 4/3 ऐसा भी लिख सकता है। आप क्रॉस गुणा करो, यही मिलेगा, है ना। 3a इज इक्वल टू 4b और a/b अपने आप में एक रेशियो है और 4/3 भी अपने आप में एक रेशियो है, यानी a अनुपात b बराबर 4:3। तो 2-4 तरीके से आपको याद नहीं रखना है, बस सबसे जो मैंने बेस्ट तरीका बताया, ये वाला तरीका आपको क्या करना है? हर हाल में याद रखना है बच्चे, कि जब कभी भी इस तरह का सवाल मिले, स्टाइल ऐसा हो और दोनों वेरिएबल का रेशियो पूछे, वेरिएबल के पास जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर देना है। दैट मीन्स a का कोफिशिएंट b के पास भेजना है और b का कोफिशिएंट a के पास भेजना है। उम्मीद करते हैं बच्चे आप समझ गए होंगे। फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन जैसे है, यदि 3x इज इक्वल टू 7y और आपसे पूछ ले कि बताओ x अनुपात y क्या होगा, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए x अनुपात कोफिशिएंट को एक्सचेंज करिए। x का कोफिशिएंट 3 y के पास, y का कोफिशिएंट 7 x के पास, यही रेशियो होना चाहिए। फिर मैं एक क्वेश्चन जैसे लेता हूँ, यदि 9m इज इक्वल टू 7n और मैं पूछ लूँ n अनुपात m क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 9:7। क्या होना चाहिए? 9:7। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 9:7। ध्यान रखो बच्चे, वहाँ पे मैंने वेरिएबल ही उलट दिया है। ऐसा मन में तो नहीं आ रहा है कि 7:9 होना चाहिए, नहीं। आप देखो, यदि मैं m अनुपात n पूछता, m अनुपात n, तब आंसर होना चाहिए 7:9। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया? ऊपर में ही वेरिएबल को उल्टा लिख दिया। तो आप ही बताओ ना, n अनुपात m मैंने पूछा है, तो n के नीचे जो उसका रेशियो आएगा उसको नहीं लिखेंगे। तो ऐसा हो तो आपने क्या तरीका सीखा कि जो कोफिशिएंट है एक दूसरे का वो एक्सचेंज हो जाता है, यानी m का कोफिशिएंट कहाँ जाएगा? 9 के पास। कहाँ जाना चाहिए? सॉरी, m का कोफिशिएंट 9 जो है वो किसके पास जाना चाहिए? n के पास जाना चाहिए। तो यहाँ आप 9 लिख दो। m का कोफिशिएंट जो 9 है वो किसके पास जाना चाहिए? n के पास, और n का जो कोफिशिएंट है वो किसके पास जाना चाहिए? m के पास। तो आ तो गया। बस एक ही बेसिक याद रखना कि जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले, m और n का पूछे या n और m का पूछे, आपको करना क्या है? एक दूसरे का कोफिशिएंट एक्सचेंज कर देना है। m का n के पास, n का m के पास, m का n के पास, n का m के पास। चलो बच्चे, फिर एक क्वेश्चन लेता हूँ। यदि 9a इज इक्वल टू
13b और मैं आपसे पूछूं कि b अनुपात a बताओ क्या होना चाहिए, तो सिंपली b का कोफिशिएंट 13 कहाँ जाएगा, a के पास, a का कोफिशिएंट 9 कहाँ जाएगा, b के पास, 9:13। यदि आप a अनुपात b पूछता, मैं यहाँ पे मैं आपसे पूछता कि a अनुपात b बताओ, तब तो आपका उत्तर होना चाहिए 13:9, लेकिन मैंने आपसे क्या पूछ लिया, b अनुपात a, है ना, तो इसका रेशियो भी तो उलट जाएगा ना, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चे, राइट। चलो अब इसमें बच्चे ये तीसरा स्टाइल समझिए, इसी में चौथा स्टाइल, चौथा क्या वो जरा ध्यान दीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होना चाहिए। ध्यान दो बच्चे, यदि सिर्फ 2 था तो आप क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ कितना हो गया बराबर, 3 आपस में बराबर हो रहा है, राइट। तो जब 3 आपस में बराबर हो तब कैसे लिखना है ये जरा ध्यान दीजिए। और यहाँ जो मैं तरीका सिखाऊंगा वो आपस में 4 बराबर हो जाए, चाहे D तक ले जाऊँ, E तक ले जाऊँ, F तक ले जाऊँ, कहीं तक ले जाऊँ, सभी में ये नियम अप्लाई होगा बच्चे, है ना, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो जब इस तरह से आपस में बराबर हो, 2 से अधिक, 2 रहता, जैसे सिर्फ ये 2 रहता तब तो सीधा आप कोफिशिएंट एक्सचेंज करके आंसर दे देते, लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो तब क्या तरीका है उसे सीखा जाए। a अनुपात b अनुपात c आपको लिखना है, कुछ नहीं करना बच्चे, जिसका आपको रेशियो लिखना है, जैसे आप a का रेशियो लिखने जा रहे हो तो a को पूरी तरह से ढक दीजिए, यानी a का नहीं लिखना है, a को छोड़ के यानी b और c जो बचा उस दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 3 चौके 12, b का लिखना है तो b को छोड़ेंगे, जो रेस्ट जो बचा a और c उसके कोफिशिएंट को गुना कर लेंगे, यानी 2 चौके 8। c का लिखना है तो c को छोड़ेंगे, जो रेस्ट बचा a और b उस दोनों के कोफिशिएंट को गुना, 3 दूनी 6। और आप जानते हैं कि कुछ कॉमन हो तो उस कॉमन को हटाना चाहिए। आप देखो बच्चे, तीनों 2 से कटने के लिए तैयार है, कटा दीजिए, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, योर फाइनल आंसर इज 6:4:3। फिर एक अगला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वेश्चन है, यदि 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 6z, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होना चाहिए। तो उसी तरह बच्चे एक्स वाई जेड का रेशियो लिखिए। करना क्या है, x का लिखना है, x के कोफिशिएंट को ढकेंगे, रेस्ट को गुना, 6×5 30। y का लिखना है, y को ढकेंगे, 3×6 18। z को लिखना है, z का ढकेंगे, 5×3 15। क्या कुछ कॉमन है, कट रहा है, दिख तो रहा है, 3 से सभी कटने के लिए तैयार है, 3 से कटा दीजिए, 3 नहीं 30, 3×6 18, 3×5 15। फाइनल रेशियो 10:6:5। उम्मीद करता आप ये सीख गए होंगे। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वेश्चन है, यदि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c इज इक्वल टू 5d तक लेता हूँ, है ना, और आपसे पूछ लेता हूँ a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बताइए क्या होगा। तो यहाँ 4 आपस में बराबर हो, वही तरीका लगाना है, 4 बराबर हो कि 5 हो कि 6 हो, थोड़ा गुना ज़्यादा करना पड़ सकता है, यही हो सकता है और क्या। ए बी सी डी का रेशियो, ए का लिखना है, ए को ढकेंगे, रेस्ट को गुना, 3 चौके 12, 12×5 60। बी का लिखना है, बी को ढकिए, रेस्ट को गुना, जिसका लिखना है उसको छोड़ के जो बचा सभी के कोफिशिएंट को गुना कर देना है, 2 चौके 8, 8×5 40। सी का लिखना है, सी को ढकिए, रेस्ट को गुना, 2 तिया 6, 6×5 30। डी का लिखना है, डी को ढकिए, रेस्ट को गुना, 2 तिया 6, 6 चौके 24। हमें लग रहा है कि तीनों कटने के लिए तैयार है, किसी न किसी से। किससे कटेगा बच्चे, ऐसा लग रहा है कि ये 2 से कटेगा, कटा दीजिए। 2 से कितने बार में, 30 बार में, 20 बार में, 15 बार में, और ये कितने बार में, 12 बार में। अब तो ये कटने के लिए तैयार नहीं है ना, नहीं कटेगा, यानी फाइनल आंसर आपका 30:20:15:12। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चे ये भी स्टाइल आपने सीख ही लिया होगा, राइट। और बच्चे
एक और थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। अब ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग सारा टाइप, यानी ये जो आपको 4 स्टाइल मैंने बताया ना, यही 4 स्टाइल बच्चे या आप जान गए और यदि याद रखे तो आगे आप देखना कोई भी 5वां स्टाइल आपको मैं नहीं बताऊंगा और हर सवाल बनता जाएगा, है ना। चलिए अभी मैं एक सवाल और ऐसे ले रहा हूँ और देखना, नहीं भी जानेंगे फिर भी बनाएंगे, फिर भी एक्स्ट्रा स्टाइल हम नहीं सीखेंगे फिर भी ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखो बच्चे, और आप तमाम बच्चे जरूर बना पाएंगे इसको। मैं लेता हूँ सवाल x = 2/3y और मैं आपसे पूछ लूँ कि x अनुपात y क्या होगा, आप बताओ। कोई बच्चा कहेगा बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्रॉस गुना कर देंगे, 3x = 2y हो जाएगा। और आपने सिखा ही दिया है ऐसा स्टाइल हो तो कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर देना है, यह आंसर हो जाएगा, राइट बच्चे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ और आप सभी को याद करने के लिए कहूँगा। क्या याद करना है बच्चे, तो ध्यान से सुनो। x और y का जब कभी भी रेशियो लेना, देखो क्या स्टाइल है, इधर सिर्फ एक वेरिएबल है क्योंकि इसका यूज़ होता है बहुत, है ना। तो जब किसी चीज़ का बार बार यूज़ होना तो उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है ना उसे याद भी रखना चाहिए, जिससे थोड़ा और फास्ट हो जाते हैं हम लोग। यहाँ सिर्फ वेरिएबल है बच्चे, यहाँ भी वेरिएबल, लेकिन इस वेरिएबल में एक फ्रैक्शन गुणा है। वेरिएबल में क्या है, एक फ्रैक्शन, एक भिन्न गुणा है 2/3। जब कभी भी ऐसा मिले और x y का रेशियो पूछे, सीधा आंसर 2:3, सीधा आंसर 2:3 इस तरह से दे देना है। जैसे मैं फिर एक सवाल लिखूं, यदि p = 7/13q और मैं पूछ लूं आपसे कि p अनुपात q बता दो बच्चे क्या होगा, तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए 7:13 होना चाहिए ना। मैं आपसे पूछूं कि यदि m = 7/9n तो बताओ m अनुपात n क्या होगा, आपका सीधा जवाब होना चाहिए 7:9 बच्चे। उम्मीद करते हैं कि आज आप तमाम बच्चे जितना भी चीज़ मैंने सिखाया आप उसे समझ पाए होंगे। और प्यारे बच्चों, कहता है मैथ एक ऐसा चीज़ है कि आप एक बार समझ के बस रख दो और अभ्यास ना करें, लगातार उस पर प्रैक्टिस ना करें तो आप कॉन्सेप्ट तो भूलते ही भूलते हैं, साथ ही साथ आपका स्पीड भी कभी भी तेज़ नहीं हो सकता है ना, गति आपका नहीं बढ़ेगा। जबकि आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, जिससे आपको स्पीड भी बढ़ाना है ना। ये सारी बात बच्चे आप यदि सीखे हैं तो इसको बार बार कोशिश करेंगे, आप सवाल भी बनाते रहें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप बन पाते हैं किसी भी टॉपिक में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको मैं कुछ सिखा पाया हूँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और यदि अच्छा लगा सचमुच तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करेंगे बच्चे, है ना। तो चलिए, मैं इसी उम्मीद के साथ कि फिर मैं इसी चैनल पर आपसे फिर जुड़ूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बच्चे अपना ख्याल रखें और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहें। थैंक यू वेरी मच।